We want justice. We want justice. NTA. NTA. रही है। आज से पहले बच्चे सोचते थे कि मैंने पढ़ाई थोड़ी कम की होगी तो नंबर कम आया तो एक्सेप्टेबल था, अगले बार से ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे। मगर अब बच्चों को भी डर लगने लगा है कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ये पूरी तरह सेटिंग है। NTA मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सबसे पहला एक ही स्टैंड है, इस रिजल्ट को कैंसिल करें और करना पड़ेगा उन्हें, ये हमारी मांग है। हम एनटीए से नहीं है, एनटीए हमसे है। NTA की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Right now NDA is like it is mass producing, it's like mass killing people, mass killing students, because हम लोग की बातें तो वो सुन नहीं रहे ना, और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने तो सब चीज़ इसी में दे दिया है। Boycott NTA, boycott NTA, boycott NTA, boycott NTA। आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि 1600 बच्चों को हमने ग्रेस दिया, आप पूरे 24 लाख को ग्रेस बांट देते, सबको 720 में 720 दे देते। आप ग्रेस सिस्टम बांट के उनको 720 तक ऐसे लोगों को मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं जो आगे चल के लोगों को मारने का काम करेंगे, क्योंकि उनको कोई एजुकेशन तो है नहीं। नीट डॉक्टर बनने के लिए जो रास्ता जाता है उसके लिए पहली सीढ़ी होती है नीट, और नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम हुआ और नीट के एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट आने का डेट 4 जून। नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि नीट का रिज़ल्ट जो है 14 जून को आने वाला है, मगर 10 दिन पहले आखिर रिज़ल्ट जारी करने की वजह क्या है, रिज़ल्ट जारी करने के पीछे कारण क्या है। NTA के ऊपर कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ एजुकेशन फील्ड के कुछ टीचर्स मौजूद हैं, एजुकेशन फील्ड के बच्चे मौजूद हैं जो NTA के लिए तैयारियां करते हैं, नीट के लिए तैयारियां करते हैं, उनके पेरेंट्स मौजूद हैं। सब आक्रोशित हैं NTA को लेकर और एक NTA में हुई इस धांधली को लेकर। उनका क्या कहना है, उनसे बातचीत करते हैं। NTA के विरोध में आप लोग आज खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ है NTA? NTA सबसे स्कैम हुआ है बहुत ज़्यादा, और 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसपे सरकार को ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ये कि 1543 जो स्टूडेंट 1543 स्टूडेंट हैं उनको ग्रेस दिया गया है, तो उनको किस बेसिस पे ग्रेस दिया गया है, और 1543 जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ 4 स्टेट के हैं, तो उन पर करना चाहिए। और एक ही सेंटर से कम 6 स्टूडेंट्स हैं, उसके 720 आए हैं, तो उनके 720 आए हैं तो उनके हमको कम से कम OMR दिखाए कि किस बेसिस पे उनको मतलब 720 दिया गया है, तो OMR अपलोड करने चाहिए सभी। OMR अपलोड करना चाहिए, और 720 दिया गया तो उनके OMR अपलोड करो। ग्रेस दिया गया है तो किस बेसिस पे ग्रेस दिया गया, किसको कितने ग्रेस दिया गया, ये सब जानना है हमें। आप भी नीट का एग्जाम इस बार दी थी? ये सब मैं मेघा रेड्डी। कब से तैयारी कर रहे हैं नीट के लिए? सर लास्ट 3 इयर्स हो गए हैं मैंने नीट की तैयारी करते हुए, बट सर ये 3 इयर्स का जो ओवरऑल टाइम स्पैन है इसमें बच्चा नहीं रहता है सर, ये एक रोबोट बन जाता है एक्चुअली। हमें बर्थडेज अवॉइड करना पड़ता है, हमें पार्टीज अवॉइड करनी पड़ती है, हमें अपने पेरेंट्स को अवॉइड करना पड़ता है। हम लोग सब चीज़ छोड़ के, सोशल मीडिया, फ्रेंडशिप, सारी चीज़ें बंद सब चीज़ छोड़ के, वी आर लाइक सोशली ऑकवर्ड पीपल दैट दे आर जस्ट स्टडिंग फॉर समथिंग एंड देन ऑल्सो वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। मतलब लाइक अब तो हम लोग को कॉलेज भी नहीं मिलेगा ना, MBBS तो बहुत दूर की बात है, हमको BAMS ये छोटे से मतलब उसके नीचे लेवल वाले भी कोई कॉलेजेस नहीं मिल सकते। आप समझ सकते हैं हमारे अंदर का जो मतलब लाइक जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, वो कोई नहीं बता रहा है। लाइक हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इज इट PM? हर बार रिजल्ट आते हैं, नीट के रिजल्ट आते हैं या किसी भी अदर एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं तो खबरें आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर रहे हैं, और इसी बीच में ये खबर निकल के आती है कि स्कैम हुआ है। ऐसे में बच्चे और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? सर पहले तो ऐसे होता था कि एक आध जो बच्चे रहते थे वो सुसाइड करते थे, अनफॉर्चुनेट फॉर देम, बट लाइक राइट नाउ NDA इज लाइक इट इज मास प्रोड्यूसिंग, इट्स लाइक मास किलिंग पीपल, मास किलिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज हम लोग की बातें तो वो सुन नहीं रहे ना, और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने तो सब चीज़ इसी में दे दिया है। अगर हम इस लेवल तक का फील कर सकते हैं कि हम खुद सुसाइड करें, हम डिप्रेशन में, हम एंग्जाइटी में, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसका एक्चुअली में जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोग एक दिन मुँह उठा के आते हैं और उन्होंने बस एक काउंसिल बैठा दिए, बोलते हैं जिसमें 4 जन है, ना ही हमको उनका A पता है, ना ही तो उनका Z पता है, ना ही हमारी वो मांगे सुननी चाहती है, और जब हम उनसे पूछते कि क्या एग्जैक्टली हुआ है तो दे जस्ट से कि वी डोंट नो नथिंग, वी जस्ट लाइक डूइंग, कि मतलब 1500 पीपल के जो अप्रॉक्स जो बच्चे हैं, आपको कैसे पता है कि सिर्फ 1500 बच्चे ही हैं? क्या आपने हर एक सेंटर का CCTV रिकॉर्डिंग चेक किया है कि हाँ 6 ही सेंटर्स ऐसे जहाँ पर आपको ग्रेस मार्किंग की सिस्टम मिला गया है? सर ये तो बाहर आता ही नहीं ना। अगर हम लोग 718, 719 अगर नहीं आता तो मतलब
नीट के एग्जाम में अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो भी रूल्स होते हैं उसमें या तो आपके 720 आ सकते हैं या तो सेकंड हाईएस्ट है वो 716 नंबर रहते हैं, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, उसको अगर आपने स्किप कर दिया तो आपके 4 नंबर कम आएंगे। लेकिन ये बीच का नंबर आना ये एक थोड़ा शक पैदा करता है। ये सर हम भी तो उसी चीज़ के लिए कंफ्यूज है कि 719 एंड 718 व्हाट इज दिस, लाइक इज इट लाइक एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग समथिंग लाइक दैट, कि मतलब हमारे साथ तो स्कैम हो गया ना। आज तक तो हमने ऐड में सुना था कि एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए गए हैं। ये कौन से नेशनल लेवल ऑफ एजेंसी है जिनमें एक्स्ट्रा मार्क्स ऐसी शायद उन्होंने अप्सरा से लिखा OMR होगा, सीट भरा है। तो वो एनटीए का कोई एक पेंसिल होगा जिसमें उन्होंने यूज़ किया होगा, तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए होंगे। हमारे पास तो पेन है नहीं, तो इसलिए हमको सीट भी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। हमारे साथ कुछ एजुकेशन के स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। सर, एनटीए में घोटाला हुआ, एनटीए में नंबर को लेकर धांधली हुई, क्योंकि 719 नंबर, 18 नंबर, ये जो सारी चीज़ें चल रही है, एक ग्रेस मार्क को लेकर कई सारी सवाल उठ रहे हैं एनटीए में। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या स्टैंड ले रहे हैं इसके लिए? सबसे पहला एक ही स्टैंड है, इस रिजल्ट को कैंसिल करें और करना पड़ेगा उन्हें, ये हमारी मांग है। हम एनटीए से नहीं है, एनटीए हमसे है, तो जो हमसे है हम उसकी बात हमारी सुनी जाए, और नहीं सुनी जाएगी तो हम इसका बायकॉट तो अभी कर ही चुके हैं और आगे की बायकॉट करेंगे। ये एनटीए को हम बिल्कुल निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, जो कि अब नीट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि लगातार इरेगुलरिटी ये करती चली जा रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती चली जा रही है। आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि 1600 बच्चों को हमने ग्रेस दिया, आप पूरे 24 लाख को ग्रेस बांट देते, सबको 720 में 720 दे देते? ये कौन सा तरीका है? आप क्यों जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि हम 1600 बच्चों को ग्रेस दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्या क्राइटेरिया? आपने पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में प्रॉस्पेक्टस में ये चीज़ मेंशन की थी क्या? आपने +4 -1 मार्किंग है, उसी पे ही हम लोग इस बार का डिक्लेयर करें, कैंसिल करें। नोटिफिकेशन में चीज़ जारी करनी थी कि अगर किसी सेंटर में 15 मिनट लेट हो जाएगा तो हम ग्रेस मार्किंग देंगे। ग्रेस मार्किंग देना चाहिए, वो भी इतना देंगे, मतलब ये भी डिटेल होना चाहिए कि 2 नंबर 4 नंबर जो भी क्राइटेरिया है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल है। भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सीधा। आप डायरेक्ट ऐसे इतना 720 बच्चों का कोई सेल लगी है क्या? 720 मार्क्स लाना आए बच्चे, कितने बच्चे हैं जो 720 हैं, उनका एग्जाम रिकंडक्ट करा लीजिए, पता लग जाएगा कि वो सही है कि गलत है। आप ग्रेस सिस्टम बांट कि उनको 720 तक ऐसे लोगों को मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं जो आगे चल के लोगों को मारने का काम करेंगे, क्योंकि उनको कोई एजुकेशन तो है नहीं। वो केवल एक भ्रष्टाचार लेवल पे जाके मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ जाके कुछ नहीं करेंगे, फिर आगे भ्रष्टाचार करेंगे और फिर पेशेंट की जान लेंगे। तो हम ऐसे डॉक्टर भी नहीं चाहते हैं जो ऐसे कृत्य करके वहाँ पे एग्जाम में पास कर रहे हैं या फिर उसको कर रहे हैं। इसके लिए पूरा नीट एनटीए मिला हुआ है और हम बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। एनटीए को तो निरस्त करने की मांग करते हैं। सबसे पहला तो सर, आप लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप भी टीचर हैं, लगातार कई सारे ऐसे स्टूडेंट आते होंगे आपसे बात करने, अपने मेंटल स्थिति को शेयर करने के लिए कि सर हमसे नहीं हो पा रहा, थोड़े डिप्रेशन में जा रहे हैं। कई बच्चे नीट को लेकर 3-3, 4-4 साल प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद जब ऐसी खबरें निकल कर आती है तो कितना ड्रॉबैक है ये बच्चों के लिए? मतलब आप ये समझिए कि किसी को कोसने से ना, जैसे आप किसी पौधे को भी कोसते रहेंगे लगातार, वो सूख जाएगा। एनटीए का रिजल्ट वही कोसना है बच्चों के लिए एक तरीके से। बच्चे इतना हाई स्कोर करने के बावजूद जो एनटीए की धांधली रही है। आज से पहले बच्चे सोचते थे कि मैंने पढ़ाई थोड़ी कम की होगी तो नंबर कम आया तो एक्सेप्टेबल था, अगले बार से ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे। मगर अब बच्चों को भी डर लगने लगा है कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये पूरी तरह सेटिंग है। और अगर एनटीए ने अपना रिजल्ट वापस नहीं लिया तो अगले साल से बहुत सीधा से सब कोई करेगा, आधे घंटे सेंटर पे अपनी सेटिंग कर लो भैया कि हमको पेपर नहीं मिला था और क्लेम करते रहो। तो एनटीए को रिजल्ट तो वापस लेना पड़ेगा, किसी भी सूरत में वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि एकदम जस्टिफाइड नहीं है ये। जो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है उसको वो वापस लें, और जिन बच्चों के यहाँ ये टाइमिंग इश्यूज़ थे उनको फिर से रीनीट करा दें। अगर वो पूरा नहीं करा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट जिन सेंटर्स पे ये इशू आए हैं उनको फिर से करा लीजिए और रिजल्ट फिर से जनरेट करिए। बिना नॉर्मलाइजेशन के जो एक्चुअल स्कोर है बच्चों का वही दिखाइए। सर, एनटीए कब से, ये नीट एग्जाम एनटीए के हाथ में कब से गया, कब से कंडक्ट करा? ये 2013 के बाद से गया हुआ है। इससे पहले जो नीट एग्जाम होते थे उसके मेडिकल एसोसिएशन रहते थे, वो खुद कराते थे। तो क्या सीबीएसई वगैरह, तो क्या है वो खुद उनको आइडिया रहता था कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन देना है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि एनटीए जब से है तो मार्क्स जो है बिल्कुल, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। जैसे इस बार भी देखा जाए, ठीक है, मान लीजिए कि इस बार बहुत लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलने से 720 गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ ट्रू है कि बहुत सारे स्टूडेंट 720 ला रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये जा रही है कि सबसे अच्छा कॉलेज है दिल्ली का एम्स,
उसमें बच्चे सोच रहे हैं कि एटलीस्ट अगर 720 ले आऊँगा तो श्योर रहेगा मुझे कॉलेज मिलेगा। अब वो 720 से ज़्यादा कैसे लाए? लेकिन अब धीरे धीरे ये आ रहा है कि जो कंपटीशन आप ले रहे हैं, जो एग्ज़ाम जिसका मेन रीज़न है कि आपको कैटेगराइज करके हम कॉलेज भेज पाएँ, और उसमें कैटेगराइज कैसे करेंगे 720 लाने के बावजूद अगर उसको नहीं मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या जा रही है कि जब बच्चे का मार्क्स कम आता था तो अपने मन को समझा लेता था कि ठीक है मेरे मार्क्स कम है इसलिए मुझे नीचे का कॉलेज मिला है। अब रैंकिंग जो बनेगी वो एज के हिसाब से बनेगी, पहले किसने फॉर्म भरा है इसके हिसाब से बनेगी। वो बच्चे अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेगा? उसमें बच्चे की क्या गलती है कि मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ या मैंने फॉर्म बाद में भरा या मैंने फॉर्म लाइट में भरा इसलिए मेरे को पीछे मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस तरह से। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं जो लगातार आए हुए हैं। आप लोग पेरेंट्स से आपके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं बच्चे नीट की, और कितना मेहनत लगता है एक पेरेंट्स को बच्चों को नीट की तैयारी करवाने में? सर हमारे बच्चे तो 11th से ही तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए इसकी तैयारी करते करते जी। और पेरेंट्स कितना पीछे लगे, क्योंकि शेड्यूलिंग भी देखनी पड़ती है कि बच्चों को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, और टाइम पे खाना पीना, डाइट मेंटेन करना, सारी पढ़ाई पे ध्यान लगे रहना। जी सर, मेरी बच्ची तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 10 किलोमीटर है। हम लोग लाना ले जाना ये वाला भी 2 साल किए हैं, उसके बाद भी ये वाला जो परेशानी आ गया है ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। इस बार के रिजल्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो एनटीए ने रिजल्ट जारी किया है, इतना पूरे देश भर में विवाद हो रहा है, बवाल की स्थिति हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एज ए पेरेंट्स? सर एज पेरेंट्स मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, रात रात भर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, तो अब बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? छोटे बच्चे हैं, उनके साथ इतना मजाक कैसे हो सकता है? मतलब उनकी मेहनत का आप मजाक कैसे उड़ा सकते हो? डॉक्टर बनना चाहते हैं, देश का भविष्य बनना चाहते हैं, उनके साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो आप ये पेरेंट्स से हमारे साथ, बच्चों से भी हमने बातचीत की, टीचर से भी बातचीत की, और साफ तौर पर नीट एग्ज़ाम को लेकर पूरे देश भर में बवाल छिड़ा हुआ है, और सबकी एक ही डिमांड है कि इस नीट एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से धांधली की चीज़ें सामने आ रही है, जिस प्रकार से लोगों को लग रहा है कि क्या कुछ इस बार एनटीए ने गलत किया, एनटीए पे कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नीट और एनटीए के बारे में आप कितना जानते हैं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और नीट एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ डिसीज़न होता है? क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल होता है कि नहीं होता है? क्या रिजल्ट में सुधार होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या कुछ होता है? इसके लिए पल पल के अपडेट के लिए बन रहे हैं हमारे साथ। हम आपको भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से बाकी अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। We want justice. We want justice. NTA. 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 NTA की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 NTA चोर है, NTA चोर है, NTA चोर है। NTA मुर्दाबाद, NTA मुर्दाबाद, NTA मुर्दाबाद। NTA की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। NTA की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। NTA की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाइकॉट NTA, बाइकॉट NTA। सरकार हमारी मांगे पूरी करो, सरकार हमारी मांगे पूरी करो, सरकार हमारी कोर्ट NTA, NTA को भंग करो, भंग करो, भंग करो। NTA को भंग करो, भंग करो, भंग करो। NTA को भंग करो, भंग करो, भंग करो। NTA मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। NTA मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। NTA मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। NTA को भंग करो, भंग करो। NTA की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। NTA की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाइकॉट NTA, बाइकॉट NTA, बाइकॉट NTA, बाइकॉट NTA, बाइकॉट NTA। NTA की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।